एक बार किसने शिला प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद अगर मैंने 16 माला का जप किया और 4 नियमों का पालन किया और अंत काल में मुझे कृष्ण का स्मरण ना हो पाया तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप 16 माला का जप करो और 4 नियमों का पालन करो। उसने फिर से पूछा कि अगर मुझे अंत काल में कृष्ण का स्मरण ना हो पाया तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम 16 माला का जप करो और 4 नियमों का पालन करो। उसने फिर से कहा कि अगर अंत काल में मुझे कृष्ण का स्मरण ना हो पाया तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आई विल गिव यू कृष्णा रिमेम्बरेंस, मैं जो है तुम्हें कृष्ण की याद दिलाऊंगा। तो हमें जो जस्ट प्रभुपाद की आज्ञा को फॉलो करना है, तो हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। इसी तरह प्रभुपाद जी से किसने पूछा कि कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो प्रभुपाद जी ने एक ही आंसर दिया, डिज़ायर। हमारी इच्छा जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा जो है हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, आदो श्रद्धा, सबसे पहले हमारे अंदर इच्छा प्रकट होती है, हमारे अंदर श्रद्धा जागृत होती है। तथा साधु संग, तो हम जो है साधुओं का संग करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भागवतम भगवद गीता पढ़ते हैं, हरि नाम लेते हैं। उसके बाद फिर भजन क्रिया, व्यक्ति जो है भजन करना शुरू करता है। अनर्थ निवृत्ति, उसके मन से जितने अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, सब दूर हो जाते हैं। उसके फिर निष्ठा, निष्ठा की अवस्था में व्यक्ति बहुत निष्ठा से जो है भगवान का भजन करता है। निष्ठा के बाद है रुचि, रुचि की अवस्था में उस व्यक्ति की जो है किसी और चीज़ में रुचि रहती नहीं, केवल कृष्ण और कृष्ण से संबंधित में ही उसका रुचि रहती है। उसके बाद फिर उसका भाव, भाव की अवस्था में उसको भगवान श्री राधा कृष्ण में और उनके नाम में कोई अंतर नज़र में नहीं आता। जब वो जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो उसको जो है उसकी जीवा पर जो है भगवान श्री राधा कृष्ण नृत्य करते हैं और उसको जो है दर्शन भी देते हैं। और उसके बाद है प्रेम। एक्चुअली प्रेम जो है इस शरीर की औकात ही नहीं है प्रेम पाने की। अगर प्रेम जो है इस शरीर में आ जाए तो ये शरीर फट जाए। प्रेम की अवस्था में जो है उसको अगला शरीर मिलता है सच्चिदानंद स्वरूप का।